नाजरीन, एक इंसान वीराने के बीच एक औरत खड़ी है। उसकी आगोश में एक नन्हा सा बच्चा है, होंठ प्यास से खुश्क, आंखें नम। ये माँ कोई आम माँ नहीं, ये हैं हजरत हाजरा, और ये मासूम बच्चे हैं हजरत इस्माइल। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम उन्हें इस बेयाबोगया वादी में छोड़कर वापस जा चुके हैं। फिर शुरू होती है वो जिद्दोजहद जो कयामत तक ऐमान, सब्र और तवक्कुल की अलामत बन गई। सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान एक मां की बेकरारी, 7 चक्कर, आंखों में आंसू, दिल में दुआ, और अचानक नन्हे इस्माइल के कदमों के नीचे से फूटता है रहमत का चश्मा, आब जमजम। आप सील से बयान करेंगे कि कैसे एक मां का यकीन पूरी उम्मत के लिए इबादत बन गया और कैसे एक बच्चे की एड़ियों से जारी होने वाला चश्मा कयामत तक के लिए मोजिजा ठहरा। लिहाजा आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इब्तदाई हालात के बारे में मुअर्रिखीन के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, जबकि कुछ अहले तारीख़ का कहना है कि आप मिस्र के बादशाह के महल में खादिमा की हैसियत से रहीं। उस ज़माने में इजिप्ट एक तरक्की याफ्ता और बावकार तहज़ीब का मरकज़ था, और फ़िरौन के दरबार में बेशुमार खुद्दाम और खादिमाएँ मौजूद थीं। कदीम मिस्री मुआशरे में ग़ुलामों और खिदमत गुजारों का एक मखसूस दर्जा और निज़ाम हुआ करता था, खुसूसन वो अफराद जो शाही महल से वाबस्ता होते थे। उनकी समाजी हैसियत आम लोगों से मुख्तलिफ समझी जाती थी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी इसी माहौल में परवान चढ़ीं। आप नबी नहीं थीं, मगर तहारत और इखलास में नुमाया मकाम रखती थीं। अमूमन जब हम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात देखते हैं तो मालूम होता है कि या तो खुद अंबिया या उन पर ईमान लाने वाले लोग जुल्म व सितम का निशाना बनते रहे। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सबसे महबूब बेटे थे, मगर ग़ुलामी में फ़रूख्त किए गए और क़ैद-ओ-बंद की सुऊबतें बर्दाश्त कीं। अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया गया, लेकिन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की दास्तान कुछ मुख्तलिफ है। वो एक नबी और उनकी ज़ौजा के साए शफ़क़त में आईं, मगर फिर आज़माइशों के बनवर में डाल दी गईं, जहां उन्हें खुद अपना रास्ता तलाश करना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाबरकत हदीस में इरशाद फरमाया, तुम अनकरीब मिस्र फतह करोगे, वहां के लोगों के साथ हुस्न सलूक करना, क्योंकि वो हमारी माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस इरशाद से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के नसब और मकाम की अज़मत ज़ाहिर होती है। अब सवाल ये है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कैसे शामिल हुईं? नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जलीलुल क़द्र नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने बारहा ईमान और सब्र की कठिन आजमाइशों से गुजारा। आप अपनी नेक ज़ौजा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में सफ़र करते और अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते रहे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी निहायत पाकीज़ा और बाईमान खातून थीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम इजिप्ट पहुँचे तो वहाँ एक जाबिर फ़िरौन हुक्मरान था। दरियाए नील की बरकत से मिस्र एक खुशहाल और ताकतवर खित्ता था। कहत के ज़मानों में भी वहाँ खुराक की कमी ना होती, लेकिन उस दौर का फ़िरौन निहायत ज़ालिम और बदकिरदार था। सही अल बुखारी की एक तवील हदीस में मज़कूर है कि वो खूबसूरत शादीशुदा ख़वातीन को अपने महल में बुलवा लेता और उनके शौहरों को कत्ल कर देता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के हुस्न व वक़ार की खबर शाही महल तक जा पहुँची। फ़िरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें दरबार में पेश किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर फ़िरौन को मालूम हो गया कि वो उनकी ज़ौजा हैं तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। जब उनसे पूछा गया तो आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। ये झूठ ना था, क्योंकि अहले ईमान आपस में दीनी भाई बहन होते हैं, इस लिहाज से वो उनकी बहन थीं। ये सुनकर फ़िरौन को कुछ इत्मीनान हुआ, मगर हुस्न की वजह से वो फिर भी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को महल में रखना चाहता था। जब उसने करीब आने की कोशिश की तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जानता है
کہ میں تجھی پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول کی اطاعت کرتی ہوں اور سچائی کے راستے پر ہوں۔ میں صرف ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہونے کی وجہ سے مومنہ نہیں، بلکہ سچے دل سے ایمان لائی ہوں۔ اگر تو میرے ایمان کو جانتا ہے تو مجھے اس شخص سے محفوظ فرما۔ جیسے ہی یہ دعا کی گئی، فرعون اچانک مفلوج سا ہو گیا، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، اے اللہ، اگر یہ یہاں مر گیا تو لوگ مجھے اس کا قاتل سمجھیں گے اور مجھے بھی ہلاک کر دیں گے۔ اسے مرنے نہ دینا، صرف اسے مجھ سے دور رکھنا۔ چنانچہ وہ انہیں چھو نہ سکا، مگر مرا بھی نہیں۔ اگر وہ مر جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے سخت مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد اسے افاقہ ہوا اور اس نے دوبارہ قریب آنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ اس بار اس کی کیفیت اور زیادہ سخت ہو گئی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو فرعون گھبرا گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہا، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ پھر اس نے حکم دیا، اسے قیمتی تحائف دو اور اس کے ساتھ ایک خادمہ بھی روانہ کرو۔ اسے عزت کے ساتھ رخصت کر دو اور مجھے اس سے دور رکھو۔ یوں فرعون سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہیں اور وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس زمانے میں بادشاہ اپنے معزز مہمانوں کو تحائف دیا کرتے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک خادمہ دینا بھی اسی روایت کا حصہ تھا۔ شاید فرعون نے یہ سوچا ہو کہ ان نیک لوگوں کی خدمت میں ایک لڑکی پیش کر کے وہ کسی خیر و برکت کا مستحق بن جائے۔ وہ خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھے۔ دراصل ان کا اصل نام کچھ اور تھا، کیونکہ ہاجرہ کے معنی ہیں عطیہ، انعام یا ہدیہ۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ظالم سے محفوظ رکھا اور ہاجرہ کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں۔ یوں ایک محل میں پرورش پانے والی لڑکی اللہ کے برگزیدہ نبی کے گھرانے کا حصہ بن گئی۔ لیکن ناظرین، اس کہانی کا یہ رخ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ابتدا میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایمان نہیں لائی تھیں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے یہ جاننا ضروری نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، مگر ان کی نگاہ میں حضرت سارہ علیہ السلام واقعی غیر معمولی شخصیت معلوم ہوتی تھی، جیسے خود فرعون نے بھی محسوس کیا تھا۔ سفر کے دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عبادت، توکل اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کو قریب سے دیکھا۔ مصر کے شاہی ماحول سے نکل کر وہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہوئیں جہاں کردار، تقوی اور ایمان کی قدر تھی، اور پھر اپنی مرضی اور شعور کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ جس طرح حضرت سارہ علیہ السلام اپنے یقین مضبوط تھیں، اسی طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی ثابت قدم رہیں اور ایک سچی مومنہ بن گئیں۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام عمر رسیدہ ہو چکی تھیں اور اولاد سے محروم تھیں۔ انہوں نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں برکت اور اولاد کا وعدہ فرمایا ہے، مگر وہ خود بانجھ تھیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ پیشکش انہوں نے خلوص دل سے کی تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھے۔ نکاح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے درمیان ایک مقدس رشتہ قائم ہوا، جس کے اثرات آنے والی صدیوں تک باقی رہے۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی روحانی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت نکاح میں برکت عطا فرمائی اور جلد ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ یہ لمحہ سراسر رحمت، خوشی اور تقدس سے بھرپور تھا۔ یہ خوشخبری صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے لیے مسرت نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مہربانی کی واضح نشانی بھی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اب ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی والدہ بن چکی تھیں۔ ذرا سوچئے، فرعون کے محل میں بے شمار خواتین موجود تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چن کر ایک منفرد راستے پر ڈال دیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے تک پہنچایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بہت سے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہی نبی آئے، اور وہ تھے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ منتخب سلسلہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کی آخری روشنی رکھی۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس نسل کے جد امجد بنے جس نے آخری وحی کا پیغام اٹھانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے طویل عرصہ اولاد کی تمنا میں گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں یہ نعمت عطا فرمائی، مگر انسانی فطرت کے مطابق حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی طرف زیادہ ہے۔ وہ نیک اور صابر خاتون تھیں، لیکن انسانی جذبات بہرحال موجود تھے، اور دل میں ایک کشمکش پیدا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی زوجہ اور ننھے بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، وہی وادی جو بعد میں مکہ مکرمہ کہلائی۔ مگر اس وقت وہاں نہ درخت تھے، نہ پانی، نہ کوئی آبادی۔ بیت اللہ کی بنیادیں ریت اور مٹی کے نیچے دبی ہوئی تھیں، صرف نشانات باقی تھے۔ جب حکم الہی آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہ کیا، بس عرض کیا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس سنسان مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ چاروں طرف ننگے پہاڑ، تپتا ہوا صحرا، نہ سایہ، نہ سبزہ، نہ زندگی کی کوئی علامت۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ایک مختصر سا قیامگاہ بنایا، کچھ کھجوریں اور پانی چھوڑا، اور دل میں شدید کرب لیے واپسی کے لیے مڑ گئے۔ ذرا تصور کیجئے، جس اولاد کے لیے برسوں دعا کی، جس بیٹے کے لیے راتوں کو گڑ گڑا کر اللہ سے التجائیں کی، آج اسی بچے کو ایک ویرانے میں چھوڑ کر جانا پڑ رہا۔ اس جدائی نے دکھ کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک معصوم شیر خوار تھے، مکمل طور پر اپنی والدہ کے محتاج۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فطری سوال کیا، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں اس ویران جگہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جذبات سے مغلوب تھے، جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی خاموشی رہی۔ آخرکار انہوں نے پوچھا، کیا یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو یقین ہوا کہ یہ فیصلہ رب کا ہے، انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مکمل توکل کے ساتھ اس وادی میں قیام قبول کر لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاری دل کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سے اہل خانہ انہیں دیکھ نہ سکتے تھے، تو ایک پہاڑی کے پیچھے رک کر آنکھوں میں آنسو لیے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس ایک بے کھیتی والی وادی میں آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اس وقت شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا صرف اتنی تھی کہ کوئی قبیلہ وہاں سے گزرے اور پانی و خوراک کا ذریعہ بن جائے، مگر ان کی دعا میں جو اخلاص اور درد تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی قبولیت عطا کی جس کا اندازہ بھی نہ تھا۔ اپنی دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا تھا، اے میرے رب، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، یعنی صرف ایمان اور نماز ہی نہیں بلکہ دنیاوی روزی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ چند ہی دنوں میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس موجود کھجوریں اور پانی ختم ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے قرار ہو کر رونے لگے۔ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ اپنے بچے کو تڑپتا دیکھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام گھبرا اٹھیں کہ کہیں میرا لخت جگر پیاس سے جان نہ دے دے۔ وہ مدد کی تلاش میں نکلیں، کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتیں، دور دور تک نگاہ دوڑاتیں کہ شاید کوئی قافلہ دکھائی دے، شاید کہیں پانی کا سراغ مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آتا۔ پھر اتر کر مروہ کی طرف جاتیں،
वहां चढ़कर देखती, लेकिन हर तरफ वीरानी। यूं बेकरारी में सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ी। 7वीं चक्कर के बाद जब थकन से निढाल होकर वापस आईं, तो देखा कि नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर अपने पांव मार रहे हैं। इसी लम्हे जमीन से पानी का चश्मा फूट निकला। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब पानी को बहते देखा तो खौफ हुआ कि कहीं ये जाया ना हो जाए। चुनाचे अपने हाथों से उसे समेटने लगी और अरबी में कहने लगी, जम 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 जम, यानी रुक जा, ठहर जा। यूं अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनकी मदद फरमाई और प्यास से निजात अता की। यही वो बाबरकत चश्मा है जिसे आज हम आब जमजम कहते हैं। आज भी मक्का मुकर्रमा में ये चश्मा जारी है और लाखों हुज्जाज व ज़ायरीन को जिंदगी और शिफा बख्शता है। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हुए आज भी लोग हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी बेआबो गयाह वादी में अल्लाह की हिफाजत में मुकीम रहे। आब जमजम एक अजीम नेमत बन गया और गुजरने वाले काफले वहां रुकने लगे। रफ्ता रफ्ता जो वादी कभी सुनसान थी, एक आबाद मकाम में बलबदलने लगी। कबीला जुरहम वहां से गुजरा तो उन्होंने परिंदों को पानी के ऊपर मुंडलाते देखा और समझ गए कि यहां चश्मा मौजूद है। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही कि वो जमजम के करीब कयाम करें। उन्होंने इजाजत दे दी और यूं मक्का मुकर्रमा आहिस्ता आहिस्ता एक बस्ती में तब्दील हो गया। कबाइल आए, आबाद हुए और एक छोटी सी तहजीब परवान चढ़ी। उस जमाने में जमजम सफा के करीब था और सदियों बाद उसी सफा पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पुकार कर फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने जवाब दिया, जी हां, हम जरूर यकीन करेंगे। आप अल-सादिक और अल-अमीन हैं, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। लेकिन जब आपने ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो वही लोग पीठ फेर कर चल दिए, हत्ता कि आपके चचा ने भी सख्त कलिमात कहे। उस लम्हे सफा की पहाड़ी पर तन्हाई का मंजर फिर दोहराया गया। हजारों साल पहले हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर तन्हा थीं और हजारों साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी जगह तन्हा खड़े थे। फर्क ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अहले खाना को छोड़ा था, जबकि यहां लोग अपनी मर्जी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन इसी जगह से 20 बरस बाद तारीख ने नया मंजर देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और फिर सफा पर खड़े हुए। मगर इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हजारों अहले ईमान मौजूद थे। न सिर्फ मक्का के, बल्कि मदीने मुनव्वरा और दूर दराज इलाकों से आए हुए सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम, जैसे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत सहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु और दीगर जान निसार। जिस मकाम पर कभी इनकार हुआ था, वही मकाम अल्लाह के वादे की तकमील का गवाह बन गया। गोया पैगाम ये था कि जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करे, अल्लाह उसे हरगिज तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह अपने बंदों को नहीं भूलता, ना उन्हें मायूस करता है और ना उनकी मेहनत को जाया जाने देता है। उस रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर फरमाया, क्या मैंने तुम तक पैगाम पहुंचा दिया? और फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, गवाह रहना। लेकिन उस अजीम कामयाबी से पहले तन्हाई, सब्र और आजमाइश का मरहला जरूर आया। आज जब हम सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करते हैं, तो वो दुआ दोहराते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युह्यी व युमीत, बियदिहिल खैर, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सदक़ वअदह व नसर अब्दह व अअज़्ज़ जुंदह व हज़मल अहज़ाब वहदह। यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। हर भलाई उसी के हाथ में है और वो हर चीज पर कादिर है। उसने अपना वादा सच कर दिखाया,
अपने बंदे की मदद फरमाई, अपने लश्कर को इज्जत दी और तन्हा तमाम गुरोहों को शिकस्त दी। ये अल्फाज याद दिलाते हैं कि जिस तरह हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से किया गया वादा पूरा हुआ, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया वादा भी मुकम्मल हुआ। सबक यही है कि अगर आप अल्लाह की हिफाजत में हों, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहाड़ की चोटी पर हों, समंदर के बीच हों, किसी महल में हों या सहरा की तन्हाई में। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की परवरिश कबीला जुरहम के दरमियान की। उन्होंने अरबी ज़बान और वहाँ की तहज़ीब सीखी। बाद में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और बेटे से मिलने आए, तो देखा कि जो वादी कभी वीरान थी, अब जिंदगी से भर चुकी है। ये मंजर देखकर उनका दिल खुशी से भर गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जुरहम के बच्चों के साथ परवान चढ़े और उन्हीं से तीर अंदाजी का फन सीखा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे, तो मजबूत, दलेर और माहिर तीरंदाज बन चुके थे। निशाना ऐसा कि कभी खता ना हो। उन्हीं दिनों मक्का मुकर्रमा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे थे। इब्तिदा में आपने गौर किया कि उस ख्वाब की हकीकत क्या है, मगर जब मुसलसल कई रातों तक वही मंजर दिखाई दिया, तो समझ गए कि ये महज ख्वाब नहीं, बना के हुक्म इलाही है, क्योंकि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया की आंखें सोती हैं, मगर उनके दिल नहीं सोते। ये एक निहायत सख्त आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि रस्सी और छुरी साथ ले लो, हम पहाड़ की तरफ लकड़ियां लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर साथ जाया करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रस्सी, कुल्हाड़ी और छुरी लेकर वालिद के हमरा रवाना हुए। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सबसे कड़ी आजमाइशों से गुजारे जाते हैं। सुबह की रोशनी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर निकले, ताकि अल्लाह के हुक्म की तामील करें। उनके साथ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी थीं। तीनों के दिलों में मुख्तलिफ जज्बात मौजज़न थे, मुकम्मल इताअत, सब्र और गहरा ईमान। मनिया की सरजमीन इस अजीम इम्तहान की गवाह बनी। इसी मुकाम का नाम मनिया पड़ा, जो ज़िबा और कुर्बानी की याद दिलाता है। रास्ते में शैतान आया। सबसे पहले उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और वसवसा डाला, क्या कोई शख्स अपने ही बेटे को कुर्बान करता है? मगर खलीलुल्लाह साबित कदम रहे और फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं ज़रूर करूंगा। फिर आपने कंकरी उठाकर शैतान को मारा और उसे दूर भगा दिया। शैतान बाज ना आया। इस बार हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और वसवसा डाला, तुम अपना बेटा खोने जा रही हो, कैसे बर्दाश्त करोगी? मगर उन्होंने भी उसकी चाल पहचान ली और कंकरी मारकर उसे दफा किया। आखिर में शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। वो उस वक्त 13 या 14 बरस के नौजवान थे, मगर फौरन समझ गए कि ये शैतान की चाल है। उन्होंने फरमाया, यह अल्लाह का हुक्म है, और कंकरी उठाकर उसे मारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर 7-7 कंकरियां मारी। यही अमल आज तक हज में रमी जमर्रात की सूरत में जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। ये उनके तवक्कुल और इताअत की अलामत थी और पूरी उम्मत के लिए नमूना बन गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मनिया से अरफात की तरफ बढ़ रहे थे, तो आसमानों के फरिश्ते हैरान थे और एक दूसरे से कह रहे थे, सुभान अल्लाह, एक नबी दूसरे नबी को कुर्बान करने जा रहा है। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से फरमाया, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, क्या ये वाकई अल्लाह ताला का हुक्म है? फरमाया, हाँ। तो उस अजीम फर्जंद ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में पेश करने का अज़्म जाहिर किया और कहा, अब्बा जान, जब नमरूद ने आपको आग में डाला था तो आपने सब्र किया और अल्लाह आपसे राजी हुआ। आज मैं भी तैयार हूं, इंशाअल्लाह सब्र करूंगा। इस दुनिया से रुखसत होकर मैं अपने रब से जा मिलूंगा। मुझे सिर्फ ये ख्याल है कि आपको अपने हाथों से बेटे की कुर्बानी का दुख सहना पड़ेगा। काश मैं अपनी वालदा से भी पहले इजाज़त ले लेता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, मुझे अंदेशा था कि तुम्हारी वालिदा की मामता आड़े आ जाएगी।
तब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी के लिए तैयार थे, अर्ज करने लगे, अब्बा जान, मेरी चंद गुजारिशात हैं। अब्बा जान, मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दीजिए, ताकि मौत की तकलीफ में मैं तड़प कर कोई हरकत न कर बैठूं। अपने कपड़े समेट लीजिए, ताकि मेरा खून उन पर न लगे। छुरी को खूब तेज कर लीजिए, ताकि ज़िबा जल्दी हो और आपका काम आसानी से मुकम्मल हो जाए। वार करते वक्त मेरे चेहरे की तरफ ना देखिए, कहीं बाप की शफकत आपको अल्लाह के हुक्म की अदायगी में तरद्दुद न दिलाए। और मेरा कर्ता मेरी माँ को दे दीजिए, उनसे कहिए आपका बेटा अल्लाह के हुजूर पेश हो गया है और आपके लिए शफात करने वाला बनेगा। ये अल्फाज सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गिरिए तारी हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे और फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, तुमने अल्लाह के हुक्म की तामील में मेरा कितना खूब साथ दिया है। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, इस हाल में मुझे सब्र अता फरमा और बुढ़ापे में मुझ पर रहम फरमा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इस आजमाइश में मुझे साबित कदमी और कुव्वत अता फरमा। फिर कहा, अब्बा जान, आसमानों के दरवाजे खुल चुके हैं और फरिश्ते इस मंजर पर सजदारेज हैं। आखिर में अर्ज़ किया, अब्बा जान, सच्ची मोहब्बत यही है कि हुक्म में ताख़ीर न की जाए। आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लुटाया और फरमाया, मेरे लख्ते जिगर, क़यामत के दिन तक के लिए अलविदा, फिर मुलाकात होगी। आपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें दाएं पहलू पर लुटाया और छुरी गर्दन पर फेरी, मगर छुरी ने असर न किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मुझे उल्टा लुटा दीजिए, ताकि आप मेरा चेहरा न देख सकें। शायद शफकत की वजह से हाथ रुक रहा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। दोबारा छुरी फेरी, मगर वो फिर भी न चली। ये खालिस इताअत और सच्ची तस्लीम और रज़ा रब्ब करीम के यहाँ मकबूल हो चुकी थी। तब आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी। दोनों बाप बेटे इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक अजीम दुम्बा भेजा, ताकि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले कुर्बान किया जाए। और हमने उसे एक बड़ी कुर्बानी के बदले फिदिया दे दिया, और बाद वालों में इसका जिक्र खैर बाकी रखा। इब्राहीम पर सलाम हो, हम नेकोकारों को इसी तरह जजा देते हैं। वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये वही दुम्बा था जिसे हज़रत हाबील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बान किया था। फिर उसे आसमानों में उठा लिया गया और इस अजीम लम्हे में दोबारा नाजिल किया गया। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर उतरे तो आसमानों में उनकी सदा गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर देखा और खुशी से पुकारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनके हाथ पांव बंधे थे, ये कलिमात सुनकर बोल उठे, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज ईद उल अज़हा के अय्याम में फ़र्ज़ नमाजों के बाद जो तकबीरात तशरीक़ हम पढ़ते हैं, वही तकबीरें हैं जिनकी इब्तिदा आसमानों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की और ज़मीन पर बाप बेटे ने अपनी कामिल इताअत के उरूज पर उन्हें मुम किया। ये तकबीरात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया की तरफ से उम्मत के लिए एक बामानी विरासत हैं, जो क़यामत तक याद रखी जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह जजा देते हैं। यही वाक़या ईद उल अज़हा की बुनियाद बना। दुनिया भर के मान करते हैं ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुजूर कामिल इताअत को याद रखें। इस अजीम आजमाइश के बाद एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने बेटे से मिलने मक्का मुकर्रमा आए। अहादीस में आता है कि उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शादीशुदा थे, मगर घर पर मौजूद न थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी अहलिया से पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो हमारे रिज़्क़ की तलाश में गए हैं। फिर पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है?
उसने कहा, हम सख्त तंगी और मुश्किल में हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारा शौहर वापस आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर लौटे तो घर में एक खास खुशबू महसूस की और समझ गए कि वालिद तशरीफ लाए थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई आया था? बीवी ने सारा वाकया सुनाया और कहा कि उन्होंने दरवाजे की चौखट बदलने का पैगाम दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे तुमसे अलहदगी का इशारा दिया है, तुम अपने घर वापस चली जाओ। चुनाचे वो रुखसत हो गई। बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला जुरहम की एक नेक खातून से निकाह किया। कुछ अरसा बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आए। इस बार भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर ना थे। नई अहलिया ने दरवाजा खोला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसने कहा, रिस्क की तलाश में गए हैं। फिर पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसी है? उसने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैर और बरकत और खुशहाली में हैं। उसने अल्लाह की हम्द बयान की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या खाते पीते हो? उसने कहा, गोश्त खाते हैं और पानी पीते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। फिर फरमाया, जब तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट मजबूत रखे। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो फिर वही खुशबू महसूस की और पूछा, क्या कोई आया था? अहलिया ने कहा, जी हां, एक नूरानी बुजुर्ग आए थे, आपके बारे में पूछा। मैंने खैर और खुशहाली का जिक्र किया। उन्होंने सलाम कहा और फरमाया कि दरवाजे की चौखट को मजबूत रखना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे वालिद थे और तुम उस घर की मुअज़्ज़ज़ खातून हो। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ हुस्न सुलूक और अच्छे ताल्लुक की ताकीद की है। कुछ अरसा बाद दुम्बा नाजिल होने के वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में कोई अजीम इमारत न थी, मगर अल्लाह ने अपने खलील को रहनुमाई दी कि ज़मीन पर सबसे पहला घरे इबादत कायम करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन वालिद के साथ इस हुक्म को कबूल किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो मकाम दिखाया जहां बुनियादें कायम करनी थीं। ये वही बुनियादें थीं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत शीथ अलैहिस्सलाम और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक मुंतकिल होती रहीं, मगर तूफान के बाद मिट्टी में छुप गई थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा ज़ाहिल फरमा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें बुलंद करते जाते। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक हमवार पत्थर ले आए ताकि वालिद उस पर खड़े होकर मजीद तामीर कर सकें। यही पत्थर बाद में मकामे इब्राहीम कहलाया। दीवारें उठाते हुए दोनों बाप बेटा दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना फर्माबरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक फर्माबरदार उम्मत पैदा फरमा। हमें हमारे मनासिक दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। इसी इखलास और विजन के साथ उन्होंने वो बुनियाद रख दी जिसके गिर्द आज करोड़ों लोग तवाफ करते हैं और अल्लाह वहदहुल ला शरीक की इबादत करते हैं। जब तवाफ की इब्तिदा की अलामत मुकर्रर करने का वक्त आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक पत्थर लाने को कहा, मगर जो पत्थर वो लाए वो पसंद न फरमाया। रिवायात में आता है कि इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबीस से हजर अस्वद लेकर आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे काबा की दीवार में नस्ब कर दिया। बाद में उसकी हिकमत वाज़े हुई और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उस घर को तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखा जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में मनासिक हज अदा किए। दोनों ने तवाफ किया, हर चक्कर में हजर अस्वद का इस्तलाम किया, मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज अदा की और बाकी मनासिक भी सीखे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ اب لوگوں کو حج کی دعوت دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا، اور ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا۔ باپ بیٹے نے طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا یا استلام کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی اور حج کے اعمال مکمل کیے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انسانوں کو حج کی طرف بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اعلان کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ آپ نے 3 مرتبہ پکارا، اے لوگو، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو۔ قرآن میں یہ حقیقت بیان ہوئی، اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال مکہ مکرمہ آ کر حج ادا کرتے رہے۔ ان کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے مخلص پیروکار بھی حج کے لیے آتے رہے۔ روایات میں ہے کہ وہ انبیاء جن کی قومیں ہلاک ہو گئیں، وہ مکہ مکرمہ میں آ کر عبادت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہیں وفات پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ 99 انبیاء علیہم السلام مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان مدفون ہیں، اور 70 انبیاء علیہم السلام نے منیہ کی مسجد میں نماز ادا کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی صبر، قربانی اور کامل توکل کے ساتھ گزاری۔ اللہ کے حکم سے وطن چھوڑا، بیابان میں قیام کیا اور ایک مبارک امت کی ماں بنی۔ آپ مکہ مکرمہ ہی میں وفات پا گئیں اور بیت اللہ کے قریب دفن ہوئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہجر کے مقام پر مدفون ہو چکی ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر گریہ کیا۔ آج جب حجاج صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ آج بھی لاکھوں لوگ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اور زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ ہر سعی، ہر قدم، ہر گھونٹ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر ان کی داستان زندہ ہے۔ ایک ماں کی داستان، ایک بندے مومنہ کی داستان، ایمان، صبر اور تسلیم و رضا کی داستان۔ وہ ویران صحرا آج دنیا کا دل بن چکا ہے، ایک مقدس سرزمین جہاں کروڑوں رخ کرتے ہیں، جہاں دعائیں بلند ہوتی ہیں اور آنسو بہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس لوٹ گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہیں اپنی زندگی گزاری، لوگوں کو حج کی امامت کرائی اور اللہ کے احکام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی سرزمین میں نبوت عطا فرمائی اور بیت اللہ اور مناسک حج کی ذمہ داری سونپی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ کعبہ کو پاک رکھیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف بلائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی۔ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل ہوا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں فرق نہیں کرتے، ہم صرف اسی کے فرمانبردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ اور مناسک حج کی خدمت جاری رکھی۔ روایت ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو غلاف پہنانے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور قبیلہ جرہم، عمالقہ اور یمن کے دیگر قبائل کی طرف مبعوث کیا۔ آپ نے 50 برس تک انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے ہٹ دھرمی اختیار کی، مگر آپ حق بات کہتے رہے اور مخالفتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔
अपने इखलास और इस्तिकामत से आप उनके लिए नमूना बन गए। कुरान मजीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया गया कि वो हिदायत याफ्ता और चने हुए बंदों में से थे, अल्लाह की रहमत से नवाजे गए, सालिहीन और साबिरीन में शुमार होते थे, वादे के सच्चे थे, अपनी कौम को नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने का हुक्म देते थे और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे। एक और मकाम पर इरशाद है, और इस्माईल, इदरीस और जुल्फल को याद कीजिए, ये सब सब्र करने वालों में से थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने रब की इबादत में कामिल इताअत और अपने वालिद के साथ कुर्बानी और तामीर काबा के मामले में मुकम्मल तस्लीम और रज़ा का मुजाहिरा किया। तकरीबन 137 बरस की उम्र में मक्का मुकर्रमा में वफ़ात पाई और अपनी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल्लाह के अंदर है और वो वहाँ मदफून वाहिद नबी हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वफ़ादारी, सब्र और अल्लाह के हुजूर कामिल सुपुर्दगी की अजीम मिसाल हैं। अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आजमाइशों और अपनी पूरी ज़िंदगी के सब्र व तवक्कुल के ज़रिए वो पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह बन गए। उनकी ज़िंदगी कुर्बानी, ईमान और गैर मशरूत इताअत इलाही की अज़मत को ज़ाहिर करती है। यही हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की मीरास है। एक कतरा आब से शहर वजूद में आया, सुपुर्दगी से इबादत का निज़ाम कायम हुआ और एक माँ से एक उम्मत ने जन्म लिया। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरी हुर्मत वाले घर के पास एक बेखेती वाली वादी में बसाया है ताकि वो नमाज कायम करें। बस लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजार बने। अगर आप हमसे मज़ीद ऐसे ईमान अफरोज़ मौज़ूआत सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो से महरूम ना रहें। आपकी पसंदीदगी, तबसरे और शेयर इस पैगाम को मज़ीद दिलों तक पहुंचाने का ज़रिया बनते हैं। हम आपके तबसरों को पढ़ते हैं और अक्सर उन्हीं से कीमती नुकात हासिल करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए और हमें अपने प्यारों के साथ जन्नत में जमा फरमाए। ज़िंदगी मुख्तसर है और हर लम्हा कीमती। आइए अपने दिलों को इस्लाम की मारिफत से ज़िंदा रखें और ईमान को मजबूत बनाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।